नमस्कार, स्वागत है आपका गुनाह की गूंज के एक और एपिसोड में। आज कहानी सुनाने जा रहे हैं प्रयागराज के तांगे वाले के एक लड़के की, जो बहुत कम उम्र में बन गया बाहुबली। वो जेल से रहकर साम्राज्य चलाता था और था तो 10वीं फेल, लेकिन उसका दखल रहा हिंदुस्तान में होने वाली न्यूक्लियर डील में। इसकी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म के थ्रिलर से कम नहीं है। अर्श से फर्श तक का सफर उसने जिस तरह से तय किया, वो भी एक अपने आप में जानने लायक है। शुरुआत करते हैं अकबर इलाहाबादी के शेर से। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। बात 80 के दशक की है। प्रयागराज उस वक्त इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इलाहाबाद में नए नए स्कूल खुल रहे थे, नई फैक्ट्रियां लग रही थी और नए ठेके पट्टे बट रहे थे। और वहां के लड़कों को अमीर बनने की सूझ रही थी। वो अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, चाहे वो हत्या हो, अपहरण हो, वसूली या फिर रंगदारी। इसी इलाहाबाद के चकिया में फिरोज तांगे वाले के लड़के को भी अमीर बनने का चस्का लगा। और फिर क्या था, 17 साल की उम्र में उसके ऊपर पहली बार हत्या का आरोप लगा और फिर रंगदारी वसूली से लेकर वो माननीय विधायक भी बना। उसका नाम था अतीक अहमद। उम्र बढ़ने के साथ जुर्म की दुनिया में अतीक अहमद का नाम भी बढ़ने लगा। हत्या, रंगदारी, वसूली, ऐसे कई मामलों में उसका नाम तो सामने आया, लेकिन अतीक अहमद कानूनी दांवपेचों में बच निकला। इसके बाद उसने उत्तर प्रदेश में कई गैंगस्टरों का गिरोह चलाना शुरू कर दिया और कौशाम्बी, इलाहाबाद और आसपास के जिलों में इसकी दहशत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इधर अतीक अहमद अपराध कर रहा था, लेकिन पुलिस की नजर अतीक अहमद से ज्यादा थी उस वक्त के कुख्यात गैंगस्टर शौक इलाही उर्फ चांद बाबा पे। एक बार अतीक एक हत्या में नामजद हुआ तो चांद बाबा के पास पहुंचा और चांद बाबा ने अतीक अहमद की मदद की। फिर दोनों साथ मिलकर काम करने लगे और चांद बाबा की शय के बाद अतीक अहमद के अपराध का ग्राफ और बढ़ता गया। रंगदारी बढ़ने लगी, जमीनों पर कब्जे बढ़ने लगे। इसी बीच चांद बाबा ने पार्षदी का इलेक्शन लड़ा और जीत गया। यहीं से सफर शुरू हुआ अतीक अहमद के राजनीति में आने का और चांद बाबा से दुश्मनी का। एक बार चांद बाबा से अतीक अहमद ने कहा कि हमको भी इलेक्शन लड़ना है। इस पर चांद बाबा ने जवाब दिया, क्या तुम हमारी बराबरी करोगे? ये बात अतीक अहमद को इतनी लग गई कि उसने चांद बाबा गैंग से अलग होने की ठान ली। इलाहाबाद में उन दिनों शौक इलाही का दबदबा था। पुलिस भी उसके इलाके चौक और रानी मंडी जाने से कतराती थी। इस वक्त तक अतीक की उम्र 20-22 साल की हो चुकी थी और वो ठीक ठाक गुंडा कहा जाने लगा था। पुलिस और नेता दोनों ही शौक इलाही के खौफ को खत्म करना चाहते थे। अपराध की दुनिया में ताकत और दौलत कमाने के बाद अतीक अहमद को खादी पहननी थी, क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि खादी पहनने के बाद खाकी उसके करीब नहीं आएगी। और फिर क्या था, पुलिस जो उसे शय दे रही थी, उसके बाद पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि आखिर आगे चलकर शौक इलाही से भी बड़ा गुंडा बन जाएगा अतीक अहमद। साल था 1989। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे। इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से अतीक अहमद ने निर्दलीय पर्चा भर दिया और सामने था उसका दुश्मन चांद बाबा। चांद बाबा और अतीक अहमद में कई बार गैंग वॉर हो चुकी थी। उसका रीजन था अतीक अहमद के दबदबे को बढ़ता हुआ देखना। चांद बाबा देख रहा था कि अतीक का दबदबा बढ़ता जा रहा है और उसका नाम कम होता जा रहा है, तो उसने सीधे बदला लेने की ठानी और अतीक अहमद के ऊपर काउंटिंग वाले दिन हमला बोल दिया। दोनों के बीच हुए इस गैंगवार में खूब गोली बम बारूद चले, जिससे पूरा बाजार पट गया और इसमें चांद बाबा की मौत हो गई। पुलिस या उसके गुर्गे कुछ एक्शन लेते उससे पहले चुनाव का रिजल्ट आ गया और अतीक अहमद बन गया था माननीय विधायक। चांद बाबा की मौत के बाद अतीक अहमद का दबदबा पूरे शहर में बढ़ गया। कोई भी इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से टिकट नहीं लेता था। यही वजह है, निर्दलीय लेकर अतीक अहमद ने चुनाव लड़ा और जीता। सपा के टिकट पे चुनाव लड़ा, फिर जीता और उसके बाद 2002 में अपना दल के टिकट पे चुनाव लड़ा और जीता। 5 बार विधायक बनने के बाद अब उसकी नजर थी दिल्ली की गद्दी पे और वो सपना पूरा हुआ सन 2004 में। मुलायम सिंह से नजदीकियां बढ़ी तो फूलपुर से टिकट मिल गया और फूलपुर से टिकट मिलने के बाद माननीय सांसद बन गया अतीक अहमद। कभी देसी बम बनाने वाला अतीक अहमद दिल्ली में होने वाली न्यूक्लियर डील में हिस्सा लेने गया।
हिस्सा लेने से ये मतलब है कि न्यूक्लियर की डील होनी थी। मनमोहन सिंह सरकार को सांसदों के वोट चाहिए थे, तो मुलायम सिंह ने यहां से अपने सांसद भेजे। उसमें एक नाम था अतीक अहमद का, लेकिन अतीक अहमद ने कांग्रेस सरकार के पक्ष में वोट न डालकर विपक्ष में वोट डाला और यहीं से शुरू हुआ पतन अतीक अहमद का। अतीक अहमद को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया और उसके बाद अतीक अहमद के ऊपर इल्जाम लगा विधायक राजू पाल की हत्या का। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के बाद अतीक और उसके भाई अशरफ को मिला के कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसके बाद अतीक अहमद कई बार जेल गया और जेल से बाहर आया। उसने चुनाव भी लड़ा, लेकिन फिर आता है साल 2019। उस वक्त अतीक अहमद देवरिया की जेल में बंद था और लखनऊ के एक कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा करवा के देवरिया की जेल बुला लिया और उससे करीबन 45 करोड़ रुपए के जमीनी कागजात पर दस्तखत करवा लिए। ये मामला जब मीडिया के संज्ञान में आया तो आनन फानन में देवरिया जेल से उसको शिफ्ट करा गया। विधायक राजू पाल केस के ट्रायल शुरू होने से पहले ही उसके सरकारी गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। उसके साथ उसके 2 गनर भी उस वक्त मौजूद थे। इस केस में जो नाम आया वो था असद का, जो अतीक अहमद का बेटा था, और एक गुड्डू बमबाज का। इन दोनों ने खूब गोलियां और बम बरसाए। इधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा था, उधर इलाहाबाद में गोलियां चल रही थी। इसके बाद हुआ यूं कि अतीक के करीबियों पर शिकंजा कसा जाने लगा और उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जाने लगा। 28 मार्च को पहली बार 100 मुकदमों के आरोपी अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई। उसके बाद 11 अप्रैल को उसको फिर से प्रयागराज लाया गया। उसके बाद एसटीएफ ने 13 अप्रैल को उसके बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया। अतीक अहमद अपने बेटे के मौत से पूरी तरह से टूट चुका था। पत्नी शाइस्ता फरार चल रही थी और उसके बाद हुआ यूं कि 15 अप्रैल को प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल के बाहर मीडिया के कैमरों के सामने पुलिस की मौजूदगी में 3 अज्ञात युवकों ने अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया। हत्या के आरोप से शुरू हुआ जुर्म की दुनिया का ये सफर अतीक की हत्या पर खत्म हो गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बेसिक फंडे क्लियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।